प्रिय साईं भक्तों, प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में साईं बाबा का होना अति आवश्यक है। इसलिए अभी आपने मन में सकारात्मक विचार रखिए और आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप अच्छे मन से सुनिए। मित्रों, अगर आपको आज का यह साईं बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक इस संदेश को करें और अभी कमेंट में टाइप करें, सबका मालिक एक है, ओम साई राम। गमना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, मेरे श्री साईं बाबा की महफिल तेरे लिए ही तो सजी है। आकर तो देख श्री साईं बाबा के दर पे, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं तू चिंता मत कर, कल की चिंता करोगे तो वर्तमान खो दोगे और वर्तमान खो दोगे तो भविष्य भी आपका दुख से भरा होगा। इसलिए कल की चिंता करने की बजाय आप जीवन में हमेशा ईश्वर का नाम स्मरण करिए और ऐसे ही साईं बाबा के संदेश आप अच्छे दिल से सुनते रहिए। मित्रों, कैसे करूँ मेरे साईं तेरे एहसानों की गिनती, तेरे सिवा कोई नहीं सुनता श्री साईं बाबा मेरी उन विनती। साईं भक्तों, शिरडी के साईं हर भक्तों के साथ हर स्थिति में और हर समय रहते हैं। सिर्फ आपको उन पर निस्वार्थ मन से विश्वास करना है। ईश्वर ने दो आंखें दी है हमें देखने के लिए, दो कान दिए है सुनने के लिए, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन ईश्वर ने जीभ सिर्फ इंसान को एक ही दी है और उस पर भी नोकीले दांत दी है उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है। इसका उपयोग जितना सोच समझकर आप करोगे उतना ही जीवन में आप पूरी तरह से ऊपर उठते चले जाओगे। यही आपको सदैव स्मरण करना है। कोई देखे या न देखे, लेकिन वह साईं बाबा सब कुछ देख रहे, सबकी खबर है उन्हें और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि साईं बाबा के घर देर तो है पर अंधेरे नहीं। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। प्रिय मित्रों, सच का दामन थामने वाला कष्ट में तो हो सकता है, लेकिन उसकी हार कभी यह शिरडी के साईं नहीं करते, क्योंकि सच कभी न कभी प्रकट तो हो जाता है और यही सच की एक प्रकार की ताकत है। परमात्मा को सदैव अपना साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित पूरी तरह से हो जाएगी। साईं भक्तों, जो भक्ति भाव से हाथ जोड़कर श्री शिरडी के साईं बाबा का स्मरण करते हैं, चाहे वे कहीं भी हो, लेकिन शिरडी के साईं उन भक्तों के साथ हर स्थिति में और हर समय जरूर रहते हैं। अजब रिश्ता है साईं बाबा के साथ। जब भी मुसीबत आती है, न जाने किस रूप में आते हैं, हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। मैं उनके सामने सिर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सिर उठाते हैं। ये तो शिरडी के साईं बाबा की शक्ति है। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा ने कहा है तुम श्रद्धा और सब्र रखो। जब तुम ये दो चीज़ें अच्छी तरह से स्मरण करोगे तभी आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें पूरी तरह से वक्त मांगती है और बुरी चीज़ें ज़्यादा वक्त नहीं मांगती। इसका अर्थ ऐसा ही है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही आपको उचित समय पर मिलेगा। सिर्फ आपको संयम रखना है। मित्रों, एक प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि ईश्वर अभी भी बुरी तरह से मेरे साथ नहीं है, अगर आपके जीवन में ज़्यादा दुख है, तो यही आपको याद रखना है। जब भी विद्यालय में परीक्षा शुरू होती है तब शिक्षक मौन रहकर खड़े रहते हैं। इसी तरह आपने भी जीवन में अपनी परीक्षा चल रही है ऐसा समझो, इसलिए तो ईश्वर मौन है। इसलिए निस्वार्थ मन से आप शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करें, यही तुम्हारे लिए एक अच्छा कार्य है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आपको एहसास हर स्थिति में करवाता रहेगा। मित्रों, किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना कि आपकी आत्मा में
परमात्मा का विराजमान अभी भी है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी को होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ इंसान की तारीफ की जाती है। इसलिए मित्रों, निंदा से घबराओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हर स्थिति में आनंदमय जीवन जीना है। साईं कहते हैं, जहाँ जिसका दाना लिखा होता है समय उसे वही बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इसलिए मनुष्यों को अभी कभी अपने पद, प्रतिष्ठा और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तुम तुम्हारे पद और प्रतिष्ठा का घमंड करोगे तो जरूर जीवन में आपको भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। गीता में कहा है कि अनेक जन्मों के बाद अंतिम जन्म में ज्ञानवान पुरुष मुझे इस प्रकार जानता है कि सब कुछ साई ही है, वह ऐसा महात्मा दुर्लभ है। मित्रों, यही आपको सदैव स्मरण करना है। कुछ चीज़ें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ़ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर ईश्वर से मांगने की बजाय निकटा बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर दोष है तो उन्हें छिपाने का आप प्रयत्न मत करो। प्रकट होते हैं तो जाने दो। सद्गुणों को छुपाने का जरूर यत्न करो। उनके प्रकट होने में सकुचाना, अपने मुँह से अपने गुणों का बखान करने को तो मरण के समान ही समझो। मित्रों, जब समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब ईश्वर आपको नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल भी मत रखें। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है कि ईश्वर मिल जाएंगे, चाहे आप कितनी ही पापी हो, सच्ची बात यह है ईश्वर के मिलने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को हर स्थिति में और हर समय अच्छा करते रहना है। कर्म जैसे होगे वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। मित्रों, एक बार साईं बाबा से किसी ने कहा कि हे प्रभु, आपके हाथ में तो सब कुछ है, तो आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं चुटकी में पूरे क्यों नहीं करते? तो साईं बाबा ने कहा, मेरे हाथ में सब कुछ है, इसका अर्थ आपका जीवन बदलना भी मेरे हाथ में है। लेकिन जो इंसान कर्म बुरे करते हैं उनका जीवन कभी भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं चाहकर भी उनका जीवन आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि यह नियति का नियम है। आप जो करोगे वही भरोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो। उचित समय पर आपको उनके अच्छे फल देना ईश्वर के हाथ में है और वह सबसे अच्छे देंगे। सिर्फ आपको उन पर यकीन करना है। मंदिर में भूल से कभी भी आंखें बंद न करें। मंदिर में जाने पर प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं होती? कारण यह है कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते समय ज़्यादातर लोग अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, जबकि मंदिर में जाने के बाद ईश्वर को संपूर्ण रूप से बाहरी आंखों से देखना चाहिए। इसके बाद जब भी मंदिर में आप बाहर आए तो मंदिर की सीढ़ियाँ पर थोड़ी देर जरूर बैठे और तब अपनी आंखें बंद करके ईश्वर के स्वरूप को अपने अंतरात्मा में देखकर अपनी बातों को कहे। यही तो एक अच्छा नियम और सबसे बेहतरीन नियम है। मित्रों, साईं कहते हैं, जो तुम्हारे कर्म हैं वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। लेकिन ज़्यादातर चिंता करोगे तो जीवन तुम्हारा और दुखी हो जाएगा, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर ने बनाई हुई है। इस जीवन में जो कुछ भी चीज़ें हैं वह सब चीज़ें ईश्वर द्वारा बनाई गई है। इसलिए मित्रों, आपको अपने दृष्टिकोण को अच्छा बनाना है, तभी आपका जीवन आपको अच्छी तरह से दिखलाई देगा। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया तुम्हारा गलत अनुमान हर बार सही हो। मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, इसे तुम जियो। प्रेम दुर्बल है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे आप दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, आप उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है,
उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली और सर्वश्रेष्ठ हो। जब मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाएगी, और जब मन स्थिर होगा तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाएगी। जब मन मजबूत हो तो परिस्थितियाँ अवसर पूरी तरह से हो जाएगी। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। मित्रों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर पूरी तरह से कर देती है। अपनी ताकत के बल पर आप जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। शिरडी के साईं कहते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि जीवन में आपकी हर स्थिति में दुख ही पूरी तरह से सुख ही हो। इसका अर्थ यही है, आपको अगर जीवन में कुछ समझना है, कुछ सीखना है और हर इंसान की बातें को अच्छी तरह से समझ लेना है तो आपको दुखों का सामना करना ही होगा। तभी जीवन में आप अच्छी तरह से जी पाओगे। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए तो तुम आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? तो अंधे ने हंसकर कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेता है। मित्रों, इसी प्रकार आपको अपने दृष्टिकोण को अच्छा बनाना है। लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और लड़ रहे हो उनका मनोबल बढ़ाओ। यह भी न कर सको तो कम से कम उनका मनोबल गिराओ मत, क्योंकि वह आपको आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही तो आपको स्मरण करना है। यही जिंदगी, यही तो जीवन है। आज अगर सुख है तो कल निश्चिंत स्वरूप से दुख है, और आज अगर दुख है तो निश्चिंत स्वरूप से कल सुख है। सिर्फ आपको संयम मात्र रखना है। इस जीवन में अगर लेने लायक कुछ चीज़ है तो वे किसी का दुख। इस दुनिया में अगर कुछ देने लायक है तो है दूसरों का प्रेम। इस दुनिया में कुछ भूलने लायक अगर है तो वो है अपनी गलती, पूरी तरह से अपनों की गलती। इस दुनिया में कुछ याद रखने लायक अगर कुछ है तो है दूसरों का किया हुआ एहसास। मित्रों, गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते। अनजान में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा लेते। यह सदैव स्मरण रखिए, लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है। करोड़ों का घर एकमात्र चाबी और ताले पर निर्भर करता है। इसी तरह तुम्हारा व्यक्तिमत्व भी तुम्हारी सोच और स्वभाव पर हर स्थिति पे निर्भर रहता है। मित्रों, जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल तुमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है, और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। जीवन एक प्रकार का संगीत है, ऐसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसी भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए और ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए। यह दुनिया किसी की सगी नहीं होती है, क्योंकि गर्मी आने पर सूरज को बुरा बोलते हैं और ठंडा आने पर हवाओं को। मित्रों, सेल्फ रिस्पेक्ट आप बनाओ, बहस मत करो तो एक्शन लो। दूसरों के सामने स्मार्ट मत बनो, किसी पर डिपेंड मत रहो। सबसे अपने सीक्रेट्स पूरी तरह से छुपाओ, किसी पर विश्वास मत करो, और आप हर समय की रिस्पेक्ट करो। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इंसान की सोच, अगर आपके जीवन में बुरी तरह से दुख आए तो आप पूरी तरह से कहोगे कि मेरे जीवन में पूरी तरह से और दुख आएंगे, और इसी तरह आपके जीवन में दुख आएगी भी, क्योंकि इंसान की सोच ही है जो हर समय उसका जीवन दुखी भी कर सकती है और आनंदी भी कर सकती है। दुख उदार का है, आनंद स्वयं का है। आनंदित कोई होना तो अकेले भी हो सकता है। दुखी होना चाहे तो दूसरे की ज़रूरत है। कोई धोखा दे गया, किसी ने गाली दे दी, कोई तुम्हारे मन के अनुकूल न चला, सब दुख दूसरे से जुड़े हैं, और आनंद का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और आनंद स्वस्वरूप है तो दुख बाहर से आता है।
आनंद भीतर से आता है, यही आपको हर स्थिति में स्मरण करना है। मित्रों, जब भी जीवन में दुख आए तो यह सोचना मत कि आपके दुख कभी नष्ट नहीं होंगे। अगर आप वैसे पूरी तरह से सोच रखोगे तो आपके जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता। यही आपके सोच की ताकत है। संसार की कोई भी वस्तु सुख बुद्धि से न ले, भोजन करे तो वह औषध रूप से करे, किसी से बात भी करे तो उसमें सुख न ले। सुख लेने से परमात्मा प्राप्ति की लगन नहीं होती। संसार में खर्च हो जाता है, लगन वाले को ईश्वर की ओर से सब चीज़ मिलती है। अंत लगन बढ़ाइए, नाम जप और प्रार्थना करे। कोई काम सुख बुद्धि से न करे, सिर्फ करते रहिए अच्छे मन से। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। मित्रों, सांसारिक कार्यों के लिए नहीं, परमात्मा प्राप्ति का मौका मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में भी पूरी तरह से सत्संग का एक मौका दुर्बल है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही सत्संग भी बार बार आपको मिलेंगे नहीं। यह ईश्वर की विशेष कृपा से ही मिलते हैं। ईश्वर आपकी हर तरफ खींचना चाहते हैं। इसका अर्थ आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही पूरी तरह से आपका जीवन हो जाएगा। अब तक जो समय संसार में लग गया वो तो लग ही गया। अब सावधान आप हो जाइए। मित्रों, दिन में थोड़ी थोड़ी देरी में देखो कि नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह ईश्वर का नाम लिख दो और उसे स्मरण करो, याद करो। यही तो जीवन जीने का असली तरीका है। अगर निस्वार्थ मन से आप ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो वह आपके साथ हर स्थिति में रहेंगे। साईं कहते हैं, जो दुख तूने सहा है उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुझे सुख भी दूंगा। सिर्फ सही समय आने का तुम इंतज़ार करो। सही समय आने पर इतना दूंगा कि मांगने के लिए कुछ अर्थ भी नहीं बचेगा। ईश्वर से एक ही चीज़ मांगो कि हे नाथ, मैं आपको भूल नहीं। यह एक मंत्र है जिसने भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। मित्रों, संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। केवल उनको हर समय याद करो और निस्वार्थ मन आप ईश्वर की भक्ति करो। साईं कहते हैं, एक विशेष कृपा मेरी तुम पर है। सिर्फ तुम्हें अच्छी तरह से जीवन जीना है, यही तुम्हारे लिए एक अच्छा कार्य है। मित्रों, तुम जरा सोचो, संसार में भगवान को मानने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि संसार में अपने साथ सदा रहने वाला कोई मित्र है ही नहीं। क्या शरीर, कुटुंब, रुपये, जमीन जायदाद आदि सदा साथ में आपके रहेंगे? सोच लो, भगवान के सिवाय हरदम साथ रहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। वे तो प्रामाणिक मात्र के हृदय में रहते हैं। विचार करें, गहरी नींद में आपके साथ कौन रहता है? कोई साथ में नहीं रहता, पर ईश्वर हर स्थिति में और हर समय हम सबके साथ रहते हैं। इसलिए मित्रों, ज़्यादा चिंता करने की बजाय सदैव ईश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर दिखते तो नहीं लेकिन हर स्थिति में और हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए आपके भी साथ शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद सदैव रहेगा और हर सदैव रहना चाहिए। यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अभी प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, नींद बाकी रही हो, भोजन आदि किया हो, अर्जिन रोग हो, ज़्यादा परिश्रम किया हो और पूरी तरह से भजन में रुचि कम हो, इन कारणों से भजन स्मरण करते समय हर इंसान को नींद आती है। भोजन करते समय कभी किसी को नींद आती नहीं, पर भजन करते समय नींद आती है। तो आपने भजन को आवश्यक नहीं समझा। यदि भजन में रुचि तेज हो तो अन्य कारणों के होते हुए भी नींद नहीं होती। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं कहते हैं, अगर जीवन मुक्त होना चाहते हो तो जड़ता का स्वार्थता त्याग करो। करोड़ों ब्रह्मांड में उनके दिल जितनी चीज़ भी आपने नहीं है। पूरी तरह से मित्रों, जड़ चीज़ हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। नित्य रहने वाले
एक परमात्मा ही हमारे काम के। आप जीवन मुक्त हो जाओ और उनका निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। व्यवहार में अलग अलग भेद है पर तत्व में भेद नहीं है। व्यवहार में एकता पशुता है, मनुष्यता नहीं। तत्व में भेद होता ही नहीं, हो सकता भी नहीं, परंतु व्यवहार में एकता होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं। किसी को तर्जनी दिखाए और किसी को अंगूठा दिखाए तो दोनों में भेद है, पर भेद होने पर भी एक हाथ है मित्रों। इसलिए व्यवहार में भेद रखते हुए भी भीतर में भेद न हो, प्रत्युत सबके हित का भाव हो, यही आपको सदैव स्मरण करना है। यदि आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना इतना कीमती का समय दियो हो तो धन्यवाद। मित्रों, सत्संग क्या है? सत्संग एक ठंडक है जो तपते मन को हर स्थिति में शांत करता है। सत्संग एक प्रकार का मिठास है जो कड़वी वाणी को मीठा बनाता है। सत्संग एक संतोष सब्र है जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख निराश आज शांति एक अचूक दवा है यह सत्संग, यही आपको सदैव स्मरण करना है। साईं कहते हैं कभी जीवन में अगर दुख आए तो रोना मत, क्योंकि जीवन में इंसान के क्या हो रहा है यह ईश्वर को अच्छी तरह से पता रहता है। इसलिए कभी बुरे कर्म करो तो ईश्वर की याद करना। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आपके बुरे कर्मों को वह पूरी तरह से लिख रहे हैं और अच्छे कर्मों को भी लिख रहे हैं। इसलिए अच्छे कर्म करिए, उनका ही फल आपको आने वाले भविष्य में अवश्य ही मिल जाएगा। यही आपको सदैव स्मरण करना है और यही आपको सदैव याद रखना है। मित्रों, ओम साई राम। प्रिय मित्रों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो इन संदेशों को आप अवश्य एक लाइक कर दीजिए और आज का साईं बाबा का यह प्यारा और मीठा संदेश आप अपना कीमती का समय देकर आज इसे अवश्य सुनिए, आप भाग्यशाली हो जाओगे। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जैसे कि बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि शिरडी के साईं आपका भी इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आप चिंता करिए मत। आज का यह संदेश आप आगे सुनकर तो देखो, आपका भाग्य खुल जाएगा। याद रखिए, डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता। हाँ, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जीवन में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को आप खूबसूरत बना सकते हो और आनंदी बना सकते हो। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। साईं बाबा कहते हैं खुश रहकर गुजार तो मस्त होगी तेरी ज़िंदगी, दुखी रहकर गुजारोगे तो त्रस्त हो जाएगी ज़िंदगी, तुलना में गुजारेगा तो पस्त हो जाएगी ज़िंदगी, इंतज़ार में गुजारेगा तो सुस्त हो जाएगी ज़िंदगी, सीखने में गुजारेगा तो किताब हो जाएगी ज़िंदगी, दिखावे में गुजारेगा तो बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिता कर देख ज़िंदगी, जन्म तो रोज़ होते हैं, यादगार बनाकर देख ज़िंदगी को, और ज़िंदगी में हर समय अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यही तेरा भविष्य है, यही तेरा अगला जन्म है। इसलिए सब खेल कर्म पर है। इसलिए प्रिय मित्रों, आपको सबसे पहले अच्छे कर्म करना है, तभी आपका साथ शिरडी के साईं स्वयं देंगे। जिनके पास अपने होते हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, और जिनका कोई अपना नहीं वो तो अपनों के लिए ही तरसते हैं। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिमटी हुई सिर पर यादों का पिटारा होगा। जो लम्बे है चलो आप हंसकर बिता लो, न जाने कल जिंदगी का फैसला क्या होगा। इसलिए जो भी अभी आपके पास समय है उस समय को आप आनंदी रहकर जो क्योंकि मित्रों,
जो भी अभी आपके पास समय है वह सारा समय तो ईश्वर ने आपको दिया है, लेकिन ईश्वर कहते हैं मैं सबको दिन में 24 घंटे देता हूँ। इस 24 घंटे में सोकर आपको सपने देखने हैं या जागकर सपनों को पूरा करना है, यह तो आपके हाथ में है। इसलिए प्रिय बंदे, सबसे पहले तू प्रयत्न करना शुरू कर दे। और लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, इस गलत विचार को अभी अपने मन से पूरी तरह से नष्ट कर, तभी तेरा जीवन आनंदी हो सकता है। साईं भक्तों, गुजरी हुई जिंदगी को आप कदापि याद मत करो। तकदीर में आपके जो भी लिखा है उसकी सदैव फरियाद ना करो। जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। तुम कल की फिक्र आज नहीं करो और कल की फिक्र में तुम अपने आज की हंसी बर्बाद कदापि ही ना करो। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर तो नाचते हुए भी रोता है। यह तो जिंदगी का फंडा ही है। दुखों वाली रात किसी को नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन आराम से सोता है। साईं भक्तों, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी जीने के लिए किसी के पास वक्त नहीं। ईश्वर का नाम स्मरण करने के लिए वक्त नहीं। लेकिन मित्रों, यकीन मानिए, आप जीवन में अच्छे कर्म और शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करने के लिए अगर आप कीमती का समय निकाल कर एक बार भी करोगे तो यकीन मानिए वो शिरडी के साईं बाबा है जो सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा उन पर ही विश्वास करना है। इंसान जाने कहाँ खो गए हैं, जाने क्यों अब शर्म से चेहरे गुलाब नहीं होते, जाने क्यों अब मस्त मौला मिजाज नहीं होते। प्रिय साईं भक्तों, जो भी अभी आपके साथ है वही आपको सर्वश्रेष्ठ मानना है, क्योंकि शिरडी के साईं आपके साथ है तो आपको वही चीज़ देंगे हो जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और एकदम मस्त है। हर खुशी से लोगों के दामन में, पर एक खुशी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती है दुनिया, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पर किसी के भी पास वक्त नहीं। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब तुम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि दाग को अच्छी तरह से साफ करते हो। उसी प्रकार तुम्हारी कमी बताने वाले पर तुम कदापि ही क्रोध करने की बजाय कमी को दूर करना, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठिन होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। वाणी को वीणा बनाए, बाण कदापि ही मत बनाओ, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत ही संगीत होगा, बाण बनेगी तो जीवन में पूरी तरह से महाभारत होगा। साईं भक्तों, नसीब लिखा आपका जा चुका है, मौत कहाँ आएगी यह तो तय हो चुका है, दाना पानी मुड़कर हो चुका है। अब अगला जन्म कौन सा हो, 84 का चक्र या 84 से मुक्ति, यह भी तय आपके कर्मों से करना है। यह तय आपके भजन सिमरन की गहराइयों से करना है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। प्यारे, वक्त अभी भी है, जितना फ़ायदा उठा सके उठा ले। उड़ तो ऐसे ही जाना है इस जहाज़ से। भजन सिमरन इस जग में हमारा पहला काम और शायद आखिरी भी। इसलिए प्रिय साईं भक्तों, सबसे पहले आपको ईश्वर का नाम स्मरण करना है, क्योंकि जो शक्ति भक्ति में है वो शक्ति कदापि ही किस में नहीं, पवित्र कमाई है। जब भोजन करने बैठो तो आप शिरडी के साईं बाबा को प्रणाम करके उनका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून न हो, किसी के बच्चों का हक कदापि न हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। यही आपको सदैव शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। अनुभव कहता है, खामोश यही बेहतर है, शब्दों से लोग रूठते भूत है।
जिंदगी गुजर गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो हाथों से फिसला जरूर है। यह वक्त है बदलता जरूर है, इसलिए आपको सबसे पहले अपने खुद पर यकीन करना है। मित्रों, मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात कदापि ही नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द आप बोलिए मत, क्योंकि खराब मूड को बदलने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के लिए मौके आपको कदापि ही नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह पर धोखा है, लेकिन तुम तो अच्छे हो, तुम अच्छा बनो, तुम्हें किसने रोका है? यही आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। लोग बुरे नहीं होते, बट जब आपके मतलब के नहीं होते तो आपको बुरे लगने लगते हैं। समझनी है ज़िंदगी तो आप पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आप आगे देखो। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। प्रिय साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप निस्वार्थ मन से साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करोगे तो शिरडी के साईं आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। लेकिन आपको प्रार्थना निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से करनी है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता तो पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए आप पूरी किताब कभी ना खो देना। यही आपको अच्छी बात लक्ष्य में करनी है। विचार बहता हुआ एक प्रकार का पानी रहता है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंधी मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो ज़िंदगी का आपका हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पर रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदी रहती है। प्रिय मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्तों को सच्चे दिल से निभाओ, ये ज़िंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालात से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्तों कोहिनूर होता है। प्रिय साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको ध्यान में रखनी है, जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सदैव आपको ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करनी है। जिसके होने से ये दिन है, ये दिन उसी को समर्पित हो। जिसके होने से शरीर है, ये शरीर भी उसी को समर्पित हो। जिसके होने से मन है, ये मन उसी को समर्पित हो। जिसके होने से मैं हूँ, यह सर्वस्व मेरा उसी को समर्पित हो। यही आपको सदैव सुबह सुबह प्रार्थना करनी है। प्रिय साईं भक्तों, इस जीवन में आप अहंकार कदापि ही करिए मत, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वो अच्छी तरह से ले भी सकते हैं। इसलिए आप इस मोह में रहो मत कि आपको ईश्वर ने दिया है तो आपको गरीब को तुच्छ समझना है। अगर ऐसे मोह में गिरोगे तो यकीन मानिए आप जीवन में पूरी तरह से दुखों का आपको सामना करना पड़ेगा। यह ईश्वर कहते हैं। एक खूबसूरत सोच, अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक आप उसे कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो भी पाया वो तो शिरडी के साईं बाबा की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और शिरडी के साईं बाबा के बीच में। ज़्यादा तो मैं मांगता नहीं और कम वो देते नहीं। यह खूबसूरत एक नाता है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ़ बताए तो उससे अच्छे से आप पेश आओ, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वो महसूस कर रहा है। बहुत फ़र्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वह है जो पास होता है, और समझता वह है वो खास होता है। प्रिय साईं भक्तों, आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर तुम आंख बंद कर विश्वास करते हो। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें आनंद की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले मेरे प्रिय भक्त तू दुखों का सामना करना सीख, तभी तेरे जीवन में आनंद का पूरी तरह से स्वागत होगा।
जब परिस्थिति बदलना यह हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति आप बदल कर देखिए। सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। यह शिरडी के साईं अपने भक्तों को कहते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके लिए व्यर्थ की चिंता करके कोई भी लाभ नहीं होता। इसलिए मित्रों, अभी तुम अपनी व्यर्थ की चिंता छोड़ो और जो कुछ भी आपके जीवन में अभी हो रहा है सिर्फ उसे होने दो। बाकी है तो ईश्वर की मर्जी है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। इन बातों पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करो। प्रिय मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, तो फिक्र क्यों करता है बंदे, जो तेरे हाथ में नहीं था वो कैसे तेरे हाथ में आएगा। इसलिए फिक्र करने से बेहतर है अच्छे कर्म कर कर तो देख, तेरा बुरा वक्त ही नहीं आएगा। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा के इसी संदेश अगर आपको अच्छे दिल से लगते हैं तो आप इन संदेशों को एक तो लाइक अवश्य करिए और अभी कमेंट करिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। यकीन मानो बंधु, शिरडी के साईं वो है जो अपने भक्तों को जब भी देते हैं तो झोली ही भरकर देते हैं। इसलिए आप व्यर्थ की चिंता छोड़ो और उन पर सदैव विश्वास करो। अपनों से सावधान रहना, क्योंकि रावण श्री राम से पहले विभीषण के हाथों से मारा गया था। साईं भक्तों, रात सुबह का इंतज़ार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतज़ार नहीं करती। जो भी ज़िंदगी से मिले आप उसको खुशी से जियो, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतज़ार कदापि ही नहीं करती। फूल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा रॉ मटेरियल लगता है, जबकि फूल लोगों को जोड़ने का कार्य करता है और दीवार अलग करने का कार्य करती है। प्रिय साईं भक्तों, इंसान भी मालिक ने एक जैसे बनाए है। कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। अब समझ लीजिए, जीवन में दुख है तो सुख भी अवश्य आएंगे। चिंता करना तो व्यर्थ है, यह सबको पता है, लेकिन जो सदैव चिंता करते हैं वो कदापि ही जीवन में आगे नहीं बढ़ते। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, मगर कोई समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। साईं भक्तों, खुलकर तारीफ भी किया करो, दिल खोलकर कभी भी हंस भी दिया करो। क्यों बांध के खुद को रखते हो, पंछी की तरह भी आप जिया करो। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। अगर आपने भी आज का साईं बाबा का यह संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।